चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग भूगोल का पहला क्लास और पहला क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। बताइए इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी का झील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उलर झील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है। बताइए जो इस भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जो है भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जिला जो है यह कच्छ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य। बताइए क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य कौन कौन से हैं। देखिए पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। पहला सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, भारत अवस्थित है। बताइए भारत अवस्थित है तो 8 डिग्री 4 तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है। बताइए किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमा नहीं जुड़ी हुई है। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर में, भारतीय प्रमाणित समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है 7 नंबर के, असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में घिरा हुआ है। बताइए असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7, बी हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की राजधानी कौन सी है। बताइए आप। राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 9 नंबर का क्वेश्चन है, गुजरात की राजधानी कौन सी है। बताइए आप लोग। गुजरात की जो है राजधानी है वो जो है गांधीनगर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली है। बताइए दिल्ली क्या है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली क्या है। तो दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अब फिर से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, अगला क्वेश्चन में है, भारत विस्तृत है। बताइए भारत विस्तृत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर इसमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं फिर से अगला क्वेश्चन 12 नंबर का, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किस दो देशों की सीमा तय करती है। बताइए आप लोग। डुरंड रेखा जो है किस दो देशों की सीमा तय करती है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा तय करती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, नगर कोझिकोड कहलाता है। बताइए नगर कोझिकोड कहलाता है कालीकट। 3 नंबर। 14 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया, भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या है। बताइए संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। तो 7 है, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 15 नंबर का क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत तथा इन देश के बीच सीमा रेखा है। बताइए मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के साथ सीमा रेखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। 16 नंबर में देखिए, 16 नंबर में कहा गया है, झारखंड के उत्तर में अवस्थित राज्य। बताइए झारखंड के उत्तर में कौन राज्य अवस्थित है। झारखंड के उत्तर में जो है बिहार है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, 17 नंबर क्वेश्चन में है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। बताइए भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है
मैकमोहन रेखा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। बताइए भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा कौन बांटता है? इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कक्र रेखा इन राज्यों के मध्य से नहीं गुजरती है। बताइए कक्र रेखा जो है किन राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? कक्र रेखा जो है देखिए छत्तीसगढ़ गुजरबे करता है, त्रिपुरा गुजरबे करता है, झारखंड गुजरबे करता है, बिहार नहीं गुजरता है। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इसका ही जवाब दीजिए। इसका भारत का राष्ट्रीय पुष्प है नीलम्बो न्यूसीफेरा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का। तो 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। बताइए भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा प्लांट है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? बताइए भारत की सीमा से कौन सा देश नहीं लगता है? इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब होगा ताइवान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कक्र रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? बताइए कक्र रेखा जो है किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो अगर ये उड़ीसा से नहीं गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है 24 नंबर का, पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? बताइए पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। चलिए फिर से देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन है। अब 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन सा राज्य कक्र रेखा के ठीक ऊपर है? बताइए कक्र रेखा के ठीक ऊपर कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। 26 में कहा गया है 26 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 27 नंबर क्वेश्चन में कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? बताइए कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का। 28 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम और बिहार। चलिए देखते हैं फिर से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 29 नंबर क्वेश्चन में भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु है। बताइए भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्राकोल। सही जवाब हो जाएगा इंद्राकोल। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किस शहर को द क्वीन ऑफ हिल्स की संज्ञा दी जाती है? किस शहर को द क्वीन ऑफ हिल्स की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दार्जिलिंग। चलिए अंतिम क्वेश्चन है 31 नंबर का है। इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिटेशियस युग में, ये नंबर हो जाएगा। चलिए फिर से हम लोग देखेंगे अगला क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।